बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। माहौलियाती आलूदगी लाहौर में आखिरी हदों को छू गई। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। आलूदगी की मजमूई शरह 271 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड 404, इकबाल टाउन में शरह 402 रही। आलूदा फजा से आंखों में जलन होने लगी। माहिरीन को शहरियों को एहतियात की अपील। माहौलियाती आलूदगी लाहौर में आखिरी हदों को छू गई। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त रहा। आलूदगी की मजमूई शरह 271 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड 404, इकबाल टाउन में शरह 402 रही। स्मोग निगरानी और पेशगी निजाम ने AQI डाटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से चलने वाली आलूदा मशरकी हवाओं के बाइस लाहौर का AQI बढ़ा। भारत में दिवाली की तकरीबात के दौरान शाम के वक्त फिजाई आलूदगी में आर्जी इजाफा होगा। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक AQI में इजाफे की बुनियादी वजूहात में कम रफ्तार हवाएं और फिजाई दबाव की तब्दीली शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि फिजा में जहरीले जर्रात से बच्चों और बुजुर्गों के मुतासिर होने का खदशा है। शहरी एहतियात से काम लें, मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। पंजाब में दफ़ा 144 में एक हफ्ते की तोसी। एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी रहेगी। लाउड स्पीकर सिर्फ आज़ान और जुम्मे के लिए इस्तेमाल होंगे। काबीना कमेटी अमन व अमान ने पाबंदी में तोसी की सिफारिश की। महकमा दाखिला ने 24 अक्टूबर तक के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद होगी। दफा 144 के तहत 4 या जायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सूबा भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। पंजाब भर में दफा 144 के नफाज में 7 रोजा तौसी कर दी गई। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब भर में इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की इशात और तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान के 38वें इजलास में दफा 144 के नफाज में तौसी की सिफारिश की गई। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। महकमा दाखिला ने 24 अक्टूबर तक दफा 144 के नफाज में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंटरनेट बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का फैसला। 16,000 रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स को भी जकड़ा जाएगा। शादी हॉल्स, निजी कंस्ट्रक्शन कंपनी से भी टैक्स वसूली होगी। लंबी कॉल्स, कैटरिंग, प्रॉपर्टी बिल्डर्स भी शिकंजे में आएंगे। 80 अरब महसूलात का हदफ होगा। महसूलात बढ़ाने के लिए नया टैक्स प्लान तैयार कर लिया गया। मुख्तलिफ सर्विस सेक्टर से 80 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने प्लान हुकूमत पंजाब को पेश कर दिया। इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और होटल सेक्टर्स को टैक्स नेट में सख्ती से लाया जाएगा। फूड डिलीवरी एप्स और ऑनलाइन रेस्टोरेंट पर भी टैक्स आयद करने का फैसला किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर और टेलीकॉम कंपनियों से 5-5 अरब रुपए के महसूलात हासिल किए जाएंगे। बैंकिंग सर्विस से भी 5 अरब रुपए के मुहासिल का हदफ होगा। स्टॉक ब्रोकरेज, कमीशन, शादी हाउस और प्रॉपर्टी बिल्डर्स को भी टैक्स नेट में शामिल करने की हदायत कर दी गई। टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के लिए EMIS सिस्टम पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया। नया ऑडिट प्लान भी तैयार। माहिरीन के मुताबिक अगर ये प्लान मौसर तौर पर नाफज हो गया तो पंजाब के महसूलात में नुमाया इजाफा मुमकिन होगा। टैक्स नेट बढ़ने से जहाँ सूबाई आमदन में इजाफा होगा, वहीं कारोबारी तबके के लिए भी टैक्स शफाफियत की नई राहें खुलेंगी। हरीरा में CD42। नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजे की तामीर में पेशरफ तामीराती कंपनी ने 457 में से 106 पाइलें मुकम्मल कर लीं। टीपा ने चारों अतराफ से सेफ्टी शीट लगाकर एरिया को महफूज बना लिया। दुकानों के मालिकान को 1 साल का डिस्टर्बेंस अलाउंस दिया जाएगा। मंसूबे में 2 फ्लोर पार्किंग और कमर्शियल आर्केड शामिल है। पार्किंग के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा 8 माह में मुकम्मल हो जाएगा। टीपा ने ऐलान कर दिया। तामीराती कंपनी ने 457 में से 106 पाइलें मुकम्मल कर ली। डिप्टी डायरेक्टर टीपा शब्बीर हुसैन का कहना है कि वासा की सर्विसेज को भी मुकम्मल तौर पर शिफ्ट किया जा रहा है। मंसूबे में 2 फ्लोर जेरे जमीन अंडरग्राउंड पार्किंग और कमर्शियल आर्केड शामिल हैं। 1 साल बाद दुकानदारों को जेरे जमीन आर्केड में शिफ्ट करके वापस कारोबार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी होगी। टीपा ने चारों अतराफ से सेफ्टी शीट्स लगाकर प्रोजेक्ट एरिया को महफूज बनाया है। पाइलें मुकम्मल करने के बाद 40 फुट से जायद गहराई के लिए खुदाई की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचत और मौसर इस्तेमाल के मंसूबे पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम के तरमीम शुदा अखराजात की मंजूरी दे दी है। मंसूबे की लागत 3 अरब 61 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8 अरब 50 करोड़ रुपए कर दी गई। फंड्स इंटर सेक्टोरल री अप्रोप्रिएशन के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर फ्राहम किए जाएंगे।
पंजाब हुकूमत ने तवानाई बचत और मौसर इस्तेमाल के मंसूबे पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन प्रोग्राम की तरमीम शुदा अखराजात की मंजूरी दे दी। मंसूबे की लागत 3 अरब 61 करोड़ रुपए से बढ़कर 8 अरब 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद सूबाई काबीना ने 5 अरब 8 करोड़ 67 लाख रुपए की इजाफी रकम के अजरा की भी मंजूरी दे दी, जो रवां माली साल की पहली समाही में जारी की जाएगी। फंड्स इंटर सेक्टोरल दी अप्रोप्रिएशन के तहत सप्लीमेंट्री ग्रांट के तौर पर फराहम किए जाएंगे। महकमा खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्याती बोर्ड के मुताबिक इस रकम के मंसूबे के मौसर निफाज और नताज के हसूल में मदद मिलेगी। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की मुद्दत 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है। साइबर क्राइम से मुतल्लिक नए एसओपीज आ गए। लोकल पुलिस साइबर क्राइम का कोई केस दर्ज नहीं करेगी। ऑनलाइन हिरासानी ब्लैकमेलिंग का केस साइबर क्राइम को दिया जाएगा। ऐसे तमाम केसेस की तफ्तीश अब साइबर क्राइम करेगी। ई कॉमर्स, डाटा, तस्वीर या वीडियो चोरी करने पर तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। अब साइबर क्राइम के केसेस की तहकीक पुलिस नहीं, नेशनल साइबर क्राइम करेगी। पुलिस को मौसूल होने वाली दरख्वास्त को FIA नेशनल साइबर क्राइम को भिजवा दिया जाएगा। FIA आइंदा चालान भी नेशनल साइबर अदालतों में जमा कराएगी। AIG इन्वेस्टिगेशन का नोटिफिकेशन अदालतों और पुलिस को वसूल हो गया। ऑनलाइन हरासानी, ब्लैकमेलिंग का केस नेशनल साइबर क्राइम के हवाले किया जाएगा। खवातीन या मर्दों को सोशल मीडिया पर हरासा करने की तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। जाली आईडीज और प्रोफाइल्स, जाली अकाउंट बनाने की तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी की तहकीकात भी साइबर क्राइम विंग करेगा। ई कॉमर्स, ऑनलाइन खरीदो फरोख्त पर फ्रॉड की तहकीकात भी साइबर क्राइम विंग करेगा। जाली वेबसाइट्स या ईमेल्स के जरिए पैसे लूटने की तहकीकात साइबर क्राइम विंग करेगा। डाटा चोरी और हैकिंग, अकाउंट हैक करने की तहकीकात नेशनल साइबर क्राइम विंग करेगा। जाती मालूमात, तस्वीर या वीडियोस चोरी करना, गैर इखलाकी ममनुआ मवाद फैलाना शामिल है। फहश, गैर इखलाकी या मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद सोशल मीडिया पर फैलाना भी शामिल है। रियासत या हसास इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा की तहकीकात भी साइबर क्राइम विंग करेगा। ई चालान डिफाल्टर गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर है। अब 25 और 10 ई चालान नादहिंदगान को पकड़ा जाएगा। नादहिंदा गाड़ियों को जुर्माना अदा होने तक पुलिस स्टेशन बंद रखा जाएगा। नादहिंदा गाड़ी ब्लैकलिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी गई। शहरी ई चालान जमा करवा दें वरना ट्रैफिक पुलिस धर लेगी। ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान नादहिंदा गाड़ी ब्लैकलिस्ट करने के लिए चालान की तादाद कम कर दी। अब 25 और 10 ई चालान नादहिंदगान को पकड़ा जाएगा। दूसरे मरहले में अब 25 ई चालान नादहिंदा गाड़ी और मोटरसाइकिल ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। तीसरे मरहले में 10 ई चालान नादहिंदा गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पकड़ी जाएंगी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ई चालान नादहिंदा गाड़ियों को जुर्माना अदा होने तक पुलिस स्टेशन बंद रखा जाएगा। सिटी लाहौर के मुताबिक ई चालान डिफॉल्टर से जुर्माना वसूली के लिए सेफ सिटी के साथ मिलकर काम कर रही हैं। स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड की किल्लत पड़ गई। 80% से ज्यादा स्कूलों में गार्ड्स ना होने का इंकशाफ। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में गार्ड्स का डाटा तलब कर लिया। जहां सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं, वहां फौरी भर्ती की जाएगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 38,000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। हजारों स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड की किल्लत पड़ गई। 80% से ज्यादा स्कूलों में गार्ड्स न होने का इंकशाफ हो गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में गार्ड्स का डाटा तलब कर लिया। जिन स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद नहीं, वहां फौरी भर्ती की जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड्स की भर्तियां आर्जी तौर पर की जाएंगी। स्कूल सरबराहान नॉन सैलरी बजट से सिक्योरिटी गार्ड्स को तनख्वाह अदा करेंगे। गार्ड्स की तैनाती के हवाले से सिक्योरिटी कंपनी की खदमात भी हासिल की जाएंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में 38,000 सरकारी स्कूल मौजूद हैं। लियाकत चौक सब्जाजार के अतराफ की सड़कें इंतजामी तवज्जो के मुंतज़िर हैं। स्ट्रीट लाइट्स बंद होने से तबाहाल सड़कें अंधेरे में डूब गईं। अंधेरे और खस्ता हाल सड़कों के बायस इलाका मकीनों की आमदरफ शदीद मुतासिर हो रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे रोमेल इलियास से। जी रोमेल। जी बिल्कुल, सब्जाजार के इलाके लियाकत चौक के अतराफ की सड़कें इंतजामी नज़रों से ओझल होकर रात के वक्त राहगीरों के लिए वबाल जान बन चुकी हैं, क्योंकि तबाहल सड़कों पर लगी जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो कई माह से फ़नी खराबी के बायस बंद पड़ी हैं, जिससे तबाहल सड़कें अंधेरे में डूब चुकी हैं और अंधेरे और खस्ता हाल सड़कों के बायस लोगों की जो आमदरफ्त है वो शदीद मुतासिर हो चुकी है और यहाँ पर ट्रैफिक हादसा होना मामूल बन चुका है, जिससे यहाँ के ताजर, राहगीर और जो इलाका मकीन हैं वो अब परेशानी में मुब्तला है। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप? ये इंतज़ामिया किधर है? कुछ शिकायत करते हैं आप किसी से? शिकायत हम करते हैं सर जी। इस रोड के ऊपर 4 माह हो गए हैं, ये रोड टूटा हुआ है, हादसात हो रहे हैं यहाँ पे और इधर कोई सारी इधर से उखेड़ के चले गए हैं, वापस बनाने के लिए कोई नहीं आया।
सीवरेज का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, मगर यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट जलती हैं, ना यहाँ पे गटर सही होते हैं, और ये नाला भी बंद हो जाता है। आए दिन रोड टूट जाता है। परली तरफ का रोड 2 दफ़ा रिपेयर हो चुका है, मगर वो उसी टाइम दोबारा दीवार गिर जाती है। यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। ये सारा सिस्टम निज़ाम बंद गया। LDA बकाया जो कंपनियाँ हैं, जो शोबे हैं, वो पैसे ले लेते हैं, इधर काम कोई नहीं करता। बिल्कुल काम कोई नहीं करता है। लियाकत चौक के अतराफ के जो मकीन और ताजर हैं, उनका ये शिकवा है कि LDA ने तरक्याती कामों की मद में इनसे फीसिस भी जो हैं वो ले रखी हैं, मगर तरक्याती काम जो हैं वो यहाँ पर नहीं करवाए जा रहे। लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, तबाह सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो यहाँ पर नस्ब तो हैं, मगर कई माह से फ़नी खराबी का शिकार होकर बंद पड़ी हैं, और इंतज़ामिया जो है वो इन स्ट्रीट लाइट्स को मरम्मत करके रोशन करने में नाकाम है। अंधेरे और तबाह सड़कों ने यहाँ के लोगों जी रोमेल, बहुत शुक्रिया आपका। केनाल रोड, जल्लो मोड़, पार्कों के जंगलों के बाद रोड लाइट्स के पोल भी गायब हो गए। सड़क पर अंधेरे के बाद हादसात का खदशा रहता है, शहरियों की जानिब से ये बताया गया, जबकि सड़क पर लाइट्स के लिए लगाए गए बिजली के खंभे तक गायब हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जल्लो मोड़ के पास केनाल रोड पर। अगर बात कर ली जाए इस तमाम तर सड़क की सूरत हाल की, तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर लगने वाले रोड लाइट्स के जो पोल हैं वो नशे के आदी अफराद की नज़र हो रहे हैं। जी हाँ, ये अजीबोगरीब मामला जो है वो इस वक्त लाहौर में हो रहे हैं कि जहाँ पर रोड लाइट्स के लगे हुए पोल भी जो है वो अब महफूज नहीं है। नशे के आदी अफराद, वो तमाम तर लोग जो यहाँ पर इस हवाले से कुछ मुफाद रखते हैं, वो उसको चोरी करना उनके लिए मामूल की बात बन गई है। दिन ब दिन यहाँ से खंबे गायब होते चले जा रहे हैं, खंभों के आसार और बाकियात जो है वो यहाँ पर रह चुके हैं, जबकि खंबे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। जिस हवाले से अगर मेरे दाएं जानिब देखा जाए या मेरे बाएं जानिब सामने की नज़र देखा जाए, इस कदर अंधेरा है कि यहाँ से गुजरना भी महाल है, और जबकि वारदातों का यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ना भी तमाम तर लोगों के लिए, अहले इलाका के लिए बाइस से परेशानी बन चुका है। इसलिए तमाम तर अहले इलाका का, राहगीरों का, इंतजामिया से अपील करते यही कहना है कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर लगने वाले जो तमाम तर रोड लाइट्स के पोल हैं उन्हें सही करवाया जाए, ताकि ये सड़क जो है वो रात में भी दिन का सा मंजर पेश करे। जी इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। मनावा तहसील अस्पताल लावारिस हो गया। अस्पताल को फ़ाल ना किया जा सका। सिर्फ 3 डॉक्टर मौजूद, डॉक्टर और अमला पूरा करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पताल को कैंसर के इलाजगाह का दर्जा खत्म करके डॉक्टर्स और अमला फारिग कर दिया था। मनावा अस्पताल कैंसर की इलाज खां से तहसील अस्पताल के दर्जे पर तनज़ुली के बाद लावारिस हो गया। मनावा अस्पताल का 3 हफ्ते कबल कैंसर की इलाज खां का दर्जा खत्म किया गया। मनावा अस्पताल को दोबारा तहसील अस्पताल बना दिया गया। 3 हफ्ते गुजर गए, लेकिन महकमा सेहत मनावा तहसील अस्पताल को फाल नहीं कर सका। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर के मनावा अस्पताल में डॉक्टर और अमला पूरा करने के अहकामात भी अफसर शाही ने हवा में उड़ा दिए। मनावा अस्पताल को THQ का दर्जा मिलने पर सिर्फ 3 डॉक्टर्स मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि मनावा कैंसर अस्पताल का दर्जा खत्म करके महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने डॉक्टर्स और अमला भी फारिग कर दिया था। अब यहाँ पर बात करेंगे मौसम सरमा का इशारा मिलते ही लंडा बाजारों में गहमा गहमी नजर आने लगी। खरीदारों का कहना है कि महंगाई ने लंडा बाजारों को भी अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे गरीब तबका मुतासिर हो रहा है। मौसम में तब्दीली हुई तो सर्दी की आमद भी हो गई। सर्दी महसूस होने लगी तो मुतवस्सत तबके ने लंडा बाजारों का रुख कर लिया। हालात की सितम ज़रीफ़ी कहें या लंडा बेचने वालों की बेहिस्सी के सीजन में लंडे के दाम भी कानों को हाथ लगाने पर मजबूर कर देते हैं। लंडा बाजार इस्तेमाल शुदा अशिया की खरीदारी के लिए मुनासिब तस्वर होते हैं। शहरियों की बड़ी तादाद कपड़े, जूते, जराबें, कोट, स्वेटर और दीगर जरूरी अशिया खरीदने के लिए लंडा बाजारों का रुख करती है। लंडा बाजारों में चल फिर कर भी अशिया बेचना मामूल है। पठान सेलर वास्कट, कोट और जैकेट को इस तर्ज पर बेचते नजर आते हैं। सर्दी के आगाज के साथ ही लंडा बाजारों की रौनकें बढ़ जाती हैं। शहरी यहाँ भी महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। जो पहले चीज मिलती थी 1000-1200 रुपए में मिल जाती थी, अब ये चीजें वही 2000-3000 रुपए में सेल कर रहे हैं। पहले आइदा से सस्ता होता था, अभी आया महंगा है। लंडा महंगा है क्योंकि सर्दी में बढ़ रही है, महंगाई हो जा रही है। बस हम लोग तो इसीलिए इधर आते हैं कि इधर चलो सस्ता मिल जाएगा। यहाँ पे भी नहीं सस्ता, यहाँ पे भी कॉस्टली है, बहुत ज्यादा महंगी होगी। पहले हम इधर से 200-300 के शूज लेके जाते हैं, अब 2500, 3000, 5000 से नीचे शूज नहीं है। मामूली कपड़ों के भी बड़े दाम मांगे जा रहे हैं। आम आदमी एक बार फिर बेबसी की तस्वीर दिखाई देता है। गरीब, मेहनतकश और सफेद पोश तबके ने शिकवा किया है कि मौजूदा हालात में लंडे के कपड़ों की खरीदारी भी मुमकिन नहीं रही। शहरियों ने हुकूमत से फौरी कार्रवाई और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए लाहे अमल के ऐलान का मुतालबा किया है।
कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा। कैंपस का नवंबर में संगे बुनियाद रखा जाएगा। इंपीरियल कॉलेज कैंपस में 300 बेड का जदीद अस्पताल भी बनाया जाएगा। वज़ीर आला ने रावी पर रूडा प्राइमरी बंद मुमकिना सैलाब से कबल मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ। इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतल्लिक छमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत जारी की है और रूडा का काबिल अमल बिजनेस प्लान तलब कर लिया। इजलास में रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ मुकर्रर किया गया है। नवाज शरीफ फ्लावर्स के ज़ेर एहतमाम सालाना कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। चाइना स्कीम में सूबाई वज़ीर मुज्तबा शुजाउर रहमान ने नवाज शरीफ फ्लावर्स पाकिस्तान के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा भारत को मुंह तोड़ जवाब देना है, जबकि मियां शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हिंदुस्तान ने जंग छेड़ी तो हमने दुश्मन के 6 जहाज गिरा दिए। हरमैन शरीफैन के हिफाजत की जिम्मेदारी मियां शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मिली है। गजा जंगबंदी से गजा के अवाम ने सुख का सांस लिया। मलिक अरशद, मियां शहजाद, शेख तलत महमूद, राना जमशेद, राना उस्मान, शेख मुजाहिद अल्ताफ भी तकरीब का हिस्सा थे। डॉक्टर अब्दुल रशीद, सुल्तान गुजर, राना यूसुफ, जमशेद समेत दीगर कारकुनान ने शिरकत की। हल्का N129 से उम्मीदवार हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का UC 80 और 104 का दौरा किया। इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। हाफिज मियां नुमान ने हल्के के दौरे के मौके पर कारकुनान से मुलाकात की। यूनस मुगल, अली रजा कम्बो, मियां फारूक आजम, यामीन मुगल, काशिफ कम्बो, नबील आवान और सैयद फिदा हुसैन शाह से मिले। असद शाह, एजाज अहमद, फैसल कुरैशी, मलिक आसिफ नंबरदार, ज़िशानुल हक और मियां आतिफ मसूद भी उनके हमरा थे। हाफिज मियां मोहम्मद नुमान का कहना था कि सब्जाजार अली हजवरी चौक पर सीवरेज के दरीना मसाइल हल होने जा रहे हैं। सारे हल्के में स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब को भी यकीनी बनाया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर का दौरा। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज से मुलाकात की। सूबाई लाभ सरान को जदीद कानूनी सहूलियात की फ्राहमी और मुकदमात के मौसर इंतजाम से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की एडवोकेट पंजाब जनरल ऑफिस आमद हुई। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज से मुलाकात की। इस मौका पर सूबाई लॉ अफसरान को जदीद कानूनी सहूलियात की फराहमी और मुकदमात के मौसर निजाम से मुतल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने एडवोकेट जनरल पंजाब ऑफिस के लॉ अफसरान के लिए पाकिस्तान कोड और कैम तक बिला मुआवजा रसाई की पेशकश की। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज ने सिटी 42 से इजहार ख्याल किया। पाकिस्तान कोड के नाम से फैसिलिटी है और उनका क्लेम ये है कि हम 48 आवर्स में हर आने वाली तरमीम जो है उसको सिस्टम पे अपडेट कर देते हैं और वो ऐप आपको फ़ोन पे अवेलेबल है, जिससे जो लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं, वकला हजरात हैं, वो जस्ट एक क्लिक के साथ किसी भी कानून में होने वाली तरमीम या पाकिस्तान के किसी भी वफाकी कानून तक रसाई उनके लिए क्लिक की बात है। सेकंड में आप वो फौरी लॉ निकाल सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि कैंप सहूलत के जरिए लॉ अफसरान और उनके जेर समात केसेस की रोजाना की बुनियाद पर कारकर्दगी का मौसर अंदाज में जायजा लिया जा सकेगा। आला अदालतों में सरकारी मुकदमात की पेशरफ्त से बर वक्त आगाही हासिल होगी। मुलाकात में एडिशनल एडवोकेट जनरल चौधरी जवाद याकूब, ख्वाजा मोहसिन अब्बास, अल हाफिज ख्वाजा लतीफ अहमद शरीक हुए। समिया एजाज, खालिदा परवीन, वसीम मुमताज मलिक, राव औरंगजेब समेत मुतादिद लॉ अफसरान ने शिरकत की। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शाहिद नवाब चीमा, इमरान खान, सत्तार साहिल, इमरान अब्बास शाही, कमरुज़्ज़मान कुरैशी समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में 4 रोज़ा न्यूरो कॉन्फ्रेंस का आगाज। पहले रोज जदीद नर्सिंग सेमिनार मुनाकिद हुआ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रिंस प्रोफेसर आसिफ बशीर ने सदारत की। डीजी नर्सिंग पंजाब ताहिरा परवीन समेत बड़ी तादाद में नर्सेज शरीक हुई।
पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में 4 रोजा न्यूरो कॉन्फ्रेंस के पहले रोज जदीद नर्सिंग सेमिनार मुनक्कद हुआ। नर्सिंग के जदीद तरीक़ाकार के हवाले से आगाही दी गई। फरजाना इकबाल, मेमूना सत्तार, नाजिया इलियास, मोहम्मद अफजल समेत दीगर शरीक हुए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आसिफ बशीर ने कहा 4 रोजा न्यूरो साइंसेज के हवाले से कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, जिसका मकसद न्यूरो के बहुत से शोबों में आगाही देना है। जितनी हमारी स्पेशलिटीज़ हैं, स्टार्टिंग विद नर्सिंग, बिकॉज नर्सेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि उनकी एजुकेशन, उसके लिए हमने इंटरनेशनल गेस्ट को भी बुलाया हुआ है और नर्सिंग के साथ आज पैथोलॉजी की, न्यूरोसर्जरी की, ट्रामा की वर्कशॉप हो रही है एंड रेडियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी की तो ऑफ कोर्स हो ही रही है, रिहैबिलिटेशन, एनेस्थीसिया एंड मेडिकल एजुकेशन पे मेडिकल स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं एज वेल एज फॉरेन गेस्ट जो हमारे आ रहे हैं साथ साथ। डीजी नर्सिंग पंजाब ताहिरा परवीन और सीनियर इंस्ट्रक्टर आसिया ने कॉन्फ्रेंस की काविशों को सराहा। हर वो नर्स हु इज़ वर्किंग इन न्यूरो साइंसेज मस्ट हैव स्पेशलिटी, ठीक है। तो इस बार हमने जितने एनओसीज भी प्रोसेस किए हैं हमने न्यूरो साइंसेज में ही किए हैं, तो दैट वुड हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट केयर। कंटिन्यू एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, ये जो वीकली एक वर्कशॉप कराते हैं, आपको पता है जब तक आप किसी चीज़ के रिफ्रेशर कोर्सेज नहीं करते हैं तब तक जो है वो आपकी उतनी एक्सीलेंसी नहीं आती है। न्यूरो साइंसेज की कॉन्फ्रेंस 4 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-एहतमाम पहली बाइकॉन कॉन्फ्रेंस सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड डेंटल क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री ने इश्तराक किया। गेस्ट ऑफ ऑनर वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर महमूद अयाज ने बाइकॉन का इफ्तिताह किया। तुलबा की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स का जायजा लिया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में सोसाइटी ऑफ मेडिकल एंड क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के इश्तराक से पहली बायोकॉन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली और मेहमान खसूसी प्रोफेसर महमूद अयाज ने बायोकॉन का इफ्तिताह किया। प्रोफेसर मोहम्मद अली ने पंजाब यूनिवर्सिटी और किंग एडवर्ड के इश्तराक से जदीद बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर के क़याम की पेशकश की। मेडिकल कॉलेजेस के बच्चे आए हैं, रिसर्चर्स आए हैं, स्कॉलर्स आए हैं और ये बहुत बच्चों ने बाहर आपने देखा होगा मॉडल्स बनाए हैं, तो ये बच्चों को सिखाने का बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा ये वो फोरम है जिस पे बच्चों को इल्म होता है कि बायोकेमिस्ट्री में इस मुल्क में किस किस्म की रिसर्च हो रही है और दुनिया में किस किस्म की रिसर्च हो रही है। प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था कि बायोकेमिस्ट्री इंसान की शनाख्त की साइंस है। किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के जदीद बायो बैंक में महफूज 1000 से ज्यादा जीनियाती नमूने तिब्बी तलीम और तहकीक में मददगार हैं। इंसान की तमाम तर जिंदगी को शेप करने का जो तरीकाकार है वो इस बुनियाद पे खड़ा होता है, जिसको हम सब्जेक्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। और हमें इसकी अहमियत का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा था, तो हमने सोचा कि इस पर कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इसमें बहुत ही जदीद किस्म के जो है ना तहकीकाती मकाले पढ़े गए हैं उसके अंदर, और उसमें लोग बच्चों ने यहाँ पर जो है ना अपने अपने तहकीकी स्टॉल्स भी लगाए हुए थे और पोस्टर्स भी लगाए हुए थे। प्रोफेसर मोहम्मद शकील का कहना था कि बायोकॉन में 1200 से ज्यादा मुल्की माहिरीन, उस्ताज़ा और तलबा ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद बायोकेमिस्ट्री के मैदान में तहकीक, तालीम और रिसर्च को फरोग देना था। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे पाकिस्तान से फैकल्टी आई है, स्टूडेंट्स आए हैं। इसमें स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट से हम सिर्फ क्लासरूम टीचिंग के ख़िलाफ़ हैं। अब उन्होंने सब कुछ प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया है। इसमें रिसर्च पोस्टर्स मौजूद थे, अंदर प्रेजेंटर्स अपनी रिसर्च को पेश कर रहे हैं। जो कुछ जदीद तरीक़ाकार के हो रहा है, बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च हो रही है, वो सब कुछ हम यहाँ पे उसको देख रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तमाम मेहमान ग्रामी को शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन राना अजहर के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। लाहौर से शेखुपुरा पहली बार टीडीसीपी साइट सीइंग बस सर्विस का आगाज कर दिया गया है। सियाहों को वारिस शाह मज़ार और हरम मीनार की सैर करवाई जाएगी। एमडी ऑपरेशंस टीडीसीपी फरहत हुसैन, मेजर इशफाक अहमद डोगर ने सियाहों को रवाना किया। पंजाब में सियाहत के फरोग के लिए एक अहम कदम, टीडीसीपी की जानिब से लाहौर से शेखुपुरा साइट सीइंग बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में एमडी ऑपरेशंस टीडीसीपी फरहत हुसैन और मैनेजर इशफाक अहमद डोगर ने सियाहों को लाहौर से शेखुपुरा के लिए रवाना किया। नए रूट के तहत सियाहों को वारिस शाह के मज़ार और हिरन मीनार समेत तारीखी मकामात की सैर करवाई जाएगी। जीएम ऑपरेशंस टीडीसीपी फरहत हुसैन का कहना है इस टूर का मकसद पंजाब में सियाहत के नए दरवाजे खोलना है। हमारी सीनियर मिनिस्टर साहब, सेक्रेटरी साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है कि हम पंजाब के लोगों को मैक्सिमम जो है वो तफरीह के मौके उनको मुयसर आ सकें। इस सिलसिले में आपने देखा होगा कि हम एक नया
हिरन पे टूरिस्ट रिजॉर्ट जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम नाइट बोटिंग भी होगी, नाइट उसका रेस्टोरेंट भी है। मैनेजर इशफाक अहमद डोगर का कहना था, हमारी कोशिश है कि पंजाब की तारीखी और कुदरती मकामात को दुनिया भर के सियाहों के लिए काबिल रसाई बनाया जाए। बस सर्विस आवाम के लिए खुशगवार तजुर्बा साबित होगी। 7 घंटे का टूर है जिसमें डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हैं और उसमें फूड भी शामिल है, उसमें बोटिंग है, उसमें साइकिलिंग है, उसमें सफारी राइड भी आपको मिलेगी, वहाँ पे एक मिनी जू है। सियाहों का बस सर्विस के आगाज पर इजहार मुसरत, कहा लाहौर के बाद अब शेखुपुरा के तारीखी मकामात को देखने का मौका मिलेगा। शुक्र है कि कंटिन्यू हो गया, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड है, बल्कि रात सारी हम बहुत खुश रहे हैं आज के टूर के लिए। आई एम रियली एक्साइटेड। और पिछला वीक जो है ना हमने लिटरली रो के गुजारा था क्योंकि वो पोस्टपोन हुआ था। सो हम लोग जो है ना 1 घंटे से आके बैठे हैं बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट और अभी वी आर रियली हैप्पी। हिरन मीनार में सियाहों के लिए बोटिंग, साइकिलिंग, फूड स्टॉल्स और दीगर तफरीह सरगर्मियों का भी एहतमाम किया गया है। कैमरामैन मुबीन के साथ समरा फातिमा। मिशन स्मोक फ्री लाहौर। LWMC की टीमों ने कमर कस ली। रात के वक्त लाहौर के अहम शाहराहों की धुलाई। नाइट शिफ्ट की टीमों ने पानी का छिड़काव भी किया। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड, केनाल रोड पर सड़कों की वॉशिंग जारी है। शिमला पहाड़ी, प्रेस क्लब, एजर्टन रोड, कश्मीर रोड, क्वीन मैरी रोड पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। CEO LWMC बाबर साहब दी ने बताया कि डस्ट कंट्रोल करने के लिए तमाम अहम शाहराहों पर मैकेनिकल स्वीपिंग और वॉशिंग की जा रही है। पाइन एवेन्यू, अड्डा प्लॉट, ट्राइवन रोड, ख़याबान फरदोसी पर मैकेनिकल स्वीपिंग की गई। LWMC लाहौरियों को स्मोक फ्री माहौल देने के लिए एक्शन में है। अब यहाँ पर बात करेंगे गुलबर्ग मेन मार्केट ओशन आर्ट गैलरी में आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। फनकार इब्रार अहमद की पेंटिंग को पेश किया गया। सेक्रेटरी आर्ट एंड हेरिटेज डॉक्टर असद अहमद गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कहा जिस अंदाज से एग्जीबिशन सजाई गई काबिल तहसीन है। मैंने यहाँ पे आके देखा है कि इनकी जितनी भी डिस्प्ले हुई हैं सारी पेंटिंग्स, चाहे वो बड़े कैनवस की हैं, चाहे वो पैनल्स हैं, चाहे पोर्ट्रेट्स हैं, सब की सब आवाम में इतनी पजीराई हुई है कि सब की सब इस पर बिक चुकी हैं। तो ये इंतहाई खुश आइंद है। CEO ओशियन आर्ट सेंटर शफीक अहमद का कहना था कि इस तरह के इवेंट खुश आइंद है। फनकारों के काम को देखकर बेहद खुशी होती है। ये बहुत बड़ा शो है उसका, इसमें 50 पेंटिंग्स है उसकी और इतना बड़ा और इतना अच्छा काम, इसे कम से कम 2 साल की मेहनत है। लोगों ने बहुत पसंद की है इस नुमाइश को और बहुत एडमायर कर रहे हैं आर्टिस्ट के काम को। आर्ट एग्जीबिशन में रशीद अहमद, सुहेल भट्ट, अली अजमत, अजमत हमायूं, आरिफ, असगर अली, लुबना जहांगीर, माहिरा, कमल खालिद, तानिया सुहेल, साइमा अकबर और दीगर शरीक हुए। शुरा का कहना था कि एग्जीबिशन को देखकर खुशी हुई है। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा है और बहुत अच्छा एग्जीबिशन है। यहाँ पे इस तरह के इवेंट्स आते रहना चाहिए ताकि लोगों को इनका मौका मिलना चाहिए और सब लोग यहाँ पे आके बहुत इंजॉय करते हैं और अपने इवेंट्स को प्रमोट करते हैं। शुरा की जानिब से मुनक्किदा आर्ट एग्जीबिशन को खूब सराहा गया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा इब्राहिम क्रशी, सिटी 42 लाहौर। ओलंपिक में मेडल लाना है तो खेलों की नर्सरी से टैलेंट लाना होगा। स्कूल और कॉलेजेस के मेडलिस्ट खिलाड़ियों को पंजाब हुकूमत कौमी और बैनुल अक़वामी खेलों में शिरकत के लिए आलमी सतह की सहूलियात फराहम करेगी। मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ और मैं ये इंश्योर भी करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हम ओलंपिक एसोसिएशन के इसमें पार्टनर हैं, बल्कि इन माई पर्सनल कैपेसिटी एज स्पोर्ट्समैन मैं ₹1 मिलियन कमिट कर रहा हूँ फॉर द विनर्स ऑफ दैट इवेंट। बिकॉज मुझे ये पता है कि व्हेनेवर आई यूज्ड टू प्ले, आई मीन इवन इफ इट इज़ ₹100 और अ सर्टिफिकेट, इट मैटर्स। मेरे आज 2 कमरे जो मेडल से भरे हुए, मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो मुझे सारे वो इवेंट्स याद आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस के साथ जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, इसमें जो हमारे बड़े इम्पोर्टेंट पार्टनर्स हैं उसमें किप्स शामिल है, उसमें बीकन हाउस स्कूल सिस्टम शामिल है, उसमें अमेरिकन लाइसेंस ऑफ DN के स्कूल सिस्टम शामिल है। इस तरह ये तमाम स्कूल सिस्टम से हमने अब आज बैठ के ये डिस्कशन किया है कि पाकिस्तान के टॉप 20 स्कूल सिस्टम से हम मीटिंग करेंगे इंडिविजुअली इनके मालिकान के साथ और इन इवेंट्स को आगे। दुनिया भर में माह अक्टूबर को ब्रेस्ट कैंसर आगाही महीने के तौर पर मनाया जाता है। इसी मुनासबत से वेलेंशिया में पिंक कार्निवल का इनेकाद किया गया। कैंसर में मुब्तला मरीज और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। अक्टूबर दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर आगाही महीना के तौर पर जाना जाता है। इसी मुनासबत से वेलेंशिया टाउन क्लॉक टावर पार्क में कैंसर केयर अस्पताल के इश्तराक से 2 रोजा पिंक कार्निवल का इनेकाद किया गया। कार्निवल में बच्चों के लिए कठपुतली तमाशा, झूले और दीगर तफरीही सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। रवायती खानों, कपड़ों और जूतों समेत घरेलू दस्तकारी पर मबनी अशिया के स्टॉल्स भी लगाए गए। ब्रेस्ट कैंसर जो है दुनिया में बड़ी तेजी से ये फेंक रहा है, स्प्रेड कर रहा है वो, और ये बहुत जरूरी है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस देना। लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अब लोगों को अवेयरनेस भी अगर आप
बुला के उनको वैसे सिर्फ ब्रीफिंग सेशन रखेंगे ना तो लोग उसमें अट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए हमने एक कार्निवल अरेंज किया है जिसमें एंगेजिंग एक्टिविटीज़ हैं, सिंगर हैं, फैमिलीज़ के लिए एक्टिविटीज़ हैं। कैंसर में मुब्तला मरीज अहले खाना समेत कार्निवल में शरीक हुए। वेलेंसिया टाउन के रिहायशियों की भी बड़ी तादाद कार्निवल में शरीक हुई और ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लिया। हमारी खवातीन बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल अनअवेयर होती हैं। ये कैंसर जब 4th स्टेज तक पहुंच जाता है फिर हमारी औरतें उठती हैं और इलाज के लिए दौड़ती हैं, जब इलाज उस टाइम नहीं हो सकता। मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर नबीला हाशमी ने खातीन को ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक आगाही फराहम की। पाकिस्तान में दिस डिजीज इज ऑन द राइज, बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा हो रही है और हर उम्र के लोग इससे इफेक्ट होना शुरू हो गए। पहले ये समझा जाता था कि ये बीमारी जो है वो सिर्फ बड़ी उम्र की खवातीन में है, मगर अब ऐसा कुछ नहीं है। वेलेंसिया टाउन इंतजामिया ने कहा कि कार्निवल का मकसद खातीन में ब्रेस्ट कैंसर आगाही को आम करना है। पिंक कार्निवल से हासिल होने वाली आमदन कैंसर केयर अस्पताल में जेरे इलाज मुस्तहक मरीजों को अतिया की जाएगी। कार्निवल कल तक जारी रहेगा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा रुमेल इलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना।